अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन। क्या हाल चाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो एनी गेस्ट, आज के लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट होगा। सिर्फ एक महसूस टॉपिक पर नहीं, बल्कि वो तमाम टॉपिक्स होंगे जो आज तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं। आज के लेसन में मैं आपको कुछ समझाऊंगी नहीं, बल्कि आपको खुद ही अकेले सारा टेस्ट हल करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने फ्ला एक्सरसाइज को किस तरीके से हल करना है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक कमरा इम्तिहान में इम्तिहान दे रहे होते हैं। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि उन तमाम गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से समझना है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। प्लस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सारा टेस्ट सही और सबसे पहले जमा करवाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हों, क्योंकि जिसने सही और सबसे पहले टेस्ट जमा करवाया वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपने गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से समझना है जो मैं आपको बता रही होंगी, क्योंकि उन्हीं की मदद से आप अपना टेस्ट हल कर पाएंगे। और इन द केस अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ मिलता है जिसका मतलब आपको नहीं आता, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसकी आपको समझ ना आई हो, तो इससे पहले कि आप मुझे गलत ही लिखकर सेंड कर दें, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि फ़लाँ लफ्ज़ का क्या मतलब है, या फिर फ़लाँ एक्सरसाइज को किस तरीके से हल करना है। तो आई विल ट्राई कि एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका जवाब दे सकूँ। सारा टेस्ट सही हल करना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ओके, चले अब आते हैं अपने टेस्ट की तरफ। पहला सवाल देखें, completate con l'articolo determinativo, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको आर्टिकलो determinativo का इस्तेमाल करना है। आपको याद है ना कि ये क्या होते हैं और कौन कौन से हैं? il, el अपोस्ट्रोफो, ला, लो, ली, ले वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। ओके, और हर सवाल के साथ आपको नंबर्स भी मिलेंगे कि ये एक्सरसाइज कितने नंबर की है। मिसाल के तौर पर ये एक्सरसाइज 12 नंबर की है। ओके, पहला देखें, फिनेस्त्रा। आपको ये बताना है कि फिनेस्त्रा के साथ कौन सा आर्टिकल आता है। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज में इस बात का ध्यान रखना है कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस है, और वाहद है या जमा में है। ठीक है, इस बुनियाद पर आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा देखें, लिब्री, बिकिएरे, अमीको, चित्ता, प्लासी, ओरोलोजो, लेसियोने, स्टूडेंटी, आल्बेरो, जर्नाले, पाजिना। यहाँ तक हमारी होगी पहली एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी मशक की तरफ। completate con l'articolo indeterminativo। अब इस एक्सरसाइज में आपको आर्टिकलो indeterminativo का इस्तेमाल करना है। ये आपको याद है क्या होते हैं? कौन कौन से हैं? उन अपोस्ट्रोफो, ऊना, ऊनो। ओके, ये वाले हैं। इनका इस्तेमाल करके आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। आइए देखते हैं पहला लफ्ज़ कौन सा है। नोटे, ओरोलोजो, फैमिलिया, स्केमा, tassista, gelato, studente, gonna, madre, ragazzo, studentessa, अपार्टमेंटो। इस मशक में भी आपको वाहद जमा मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना है। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है मेटेटे अल प्लूराले, यानी कि आपको सिंगल अल्फाज दिए जाएंगे, आपको उनकी जमा बनानी है। शुरू करें। पहला देखें, लकाजा ग्रांडे। ये सिंगल है, आपको इसकी जमा बनानी है। काजा की जमा क्या होती है आपको वो लिखना है, और काजा की सिर्फ नहीं बल्कि आपको आर्टिकल भी जमा में लिखना है, और इसके साथ जो इसमें सिफत इस्तेमाल की गई है उसको भी आपने जमा में लिखना है। ओके, इन दिस केस ग्रांडे। ओके,
ला काजा ग्रांडे, इसकी जमा आपको बनानी है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। इसकी जमा होगी ले काजे ग्रांदी, ठीक है। ला की जमा ले, काजा की जमा काजे, ग्रांदे की जमा ग्रांदी। तो जवाब होगा ले काजे ग्रांदी। दूसरा सवाल देखें, इल प्रॉब्लेमा ग्रावे, il mare azzurro, l'unità facile, la macchina nuova, il libro francese, la gonna verde, il film interessante। अब अपना चौथा सवाल देखें, completate secondo il modello, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो नीचे मिसाल दी गई है इसको फॉलो करते हुए अपने फॉलोइंग सवाल फिल करने होंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 312। आपको बताना है कि 312 को इटालियन में क्या कहते हैं। 312 को इटालियन में कहते हैं 312। इसी तरह से मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाती हूँ, आपने बताना है कि उनको इटालियन में कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इटालियन को जब अल्फाज की सूरत में लिखते हैं तो इनको इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे 3 स्पेस 100 स्पेस 12, बल्कि tutto attaccato, ठीक है, यानी सब इकट्ठे लिखते हैं। अब अपना सवाल देखें, 249। दूसरा नंबर 1492। तीसरा सवाल 872। चौथा 8वां, ये 8 नहीं है बल्कि 8वां है, ठीक है। 10वां। ये 5 नंबर्स हैं, आपको बताना है कि इन्हें इटालियन में कैसे पढ़ते हैं। अब अपना 5वां सवाल देखें, completate il testo con i giorni della settimana, यानी कि इस पैराग्राफ में कुछ खाली जगह हैं, आपने उन खाली जगहों में हफ्ते के दिनों के नाम लिखने हैं। दिनों के नाम आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि आज हफ्ता है और कल मैं मार्केट गई थी, अगर आज हफ्ता है तो कल क्या हुआ होगा, जुम्मा, ठीक है। तो मुझे खाली जगह में जुम्मा लिखना होगा। एंड देन मैं अगर कहती हूँ कि उससे पहले मैं मिलान गई थी, तो उससे पहले कौन सा दिन था, जुमेरात, तो मैं खाली जगह में जुमेरात लिखूंगी। एंड अगर मैं कहती हूँ कि मंगल को मैं समंदर की तरफ जाऊंगी और उसके बाद उससे अगले दिन मैं वापस भी आ जाऊंगी, तो मंगल के बाद कौन सा दिन होगा, बुध, तो मैं खाली जगह में बुध लिखूंगी। ओके, आपने इस पैराग्राफ को कुछ इस तरह से फिल करना है। चले अब अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Oggi डैश primo giorno della settimana tutto sembra brutto, invece ieri dash allo stadio con Francesca e il giorno prima dash con Martina in discoteca, tutta un'altra musica. Vediamo adesso come passare bene questa settimana. Oggi devo studiare, domani dash la stessa cosa, perché dopodomani dash è il compleanno di Anna. Restano 2 giorni prima del fine settimana. Che cosa possiamo fare? Dash porto Martina a pranzo e il giorno dopo dash vado a fare spese. अब बारी है छठे सवाल की। Che ore sono? Completate secondo l'esempio, यानी कि आपको कुछ टाइम दिखाए जाएंगे, आपने बताना है कि उन टाइम्स को इटालियन में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, 13:40, इसको इटालियन में क्या कहेंगे, sono le 13:40, राइट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, sono le 2:20, d'accordo। ये तो होगी मिसाल। आई होप आपको टाइम बताना आता है। अब मैं आपको कुछ टाइम्स देती हूँ, आपने बताना है कि उन टाइम्स को इटालियन में कैसे कहेंगे।
16:20, 20:15 या 20:15, 2:45 या फिर 2:45, 13:50। ओके, ये 4 टाइम्स है। आपने बताना है कि उनके इटालियन में क्या कहेंगे। अब चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको कुछ खाली जगह दी गई है। हर खाली जगह के लिए एक खास वर्ब है। उस खास वर्ब की आपने फाइल के हिसाब से गर्दान बनानी है। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला जुमला देखें, मोlte persone non dash spesso la verità। इस खाली जगह के लिए जो वर्ब दिया गया है वो है दीरे। आप लोग देख सकते हैं कि नॉन के बाद ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है दीरे। इस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए आपने इस वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये वर्ब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करेगा फाइल पर। फाइल इस जुमले में कौन सा है, मोlte persone, ठीक है। अब मोlte persone डायरेक्टली हमने इसमें ज़मीर में तो नहीं देखा, यानी कि io, tu, lui, lei, noi, voi, loro। लेकिन इसमें ज़मीर में एक ऐसा इसमें ज़मीर है जो कि मोlte persone के साथ मैच करता है। अब वो कौन सा हो सकता है ये आपको देखना है, ठीक है। मसलन io के साथ क्या आप लोग कह सकेंगे मोlte persone, यानी कि बहुत से लोग ये कहते हैं, नहीं। तू के साथ ऑब्वियसली नहीं। lui, lei के साथ नहीं। noi नो, voi नो, loro हाँ loro के साथ हो सकता है। वो कहते हैं loro dicono, तो molte persone dicono। ओके, इस तरह से आपने ये जुमला फिल करना है वर्ब dire का इस्तेमाल करते हुए। ओके, अब अपना दूसरा जुमला देखें, pagate sempre voi questa volta dash noi। इस जुमले के लिए जो वर्ब दिया गया है वो है पगारे। पगारे की आपने गर्दान बनानी है जो कि नोई के साथ मैच करे। ओके, अब तीसरा जुमला देखें, मीना दा quanto tempo dash casa। तो इस जुमले के लिए जो वर्ब दिया गया है वो है cercare। आप देख सकते हैं कि टेम्पो के बाद ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है cercare। सो इस जुमले को फिल करने के लिए आपने वर्ब cercare का इस्तेमाल करना है। अटेंशियोने, फाइल के बाद वीरगोला का इस्तेमाल किया गया है। सो आपने ध्यान रखना है कि फाइल कौन सा है। ओके, अब अपनी 8वीं मश्क देख लेते हैं। इस मश्क में आपको करना ये है कि आपको एक जुमला दिया जाएगा जिसमें फाइल सिंगल होगा, ठीक है। दूसरे जुमले को आपने इस तरह से तरतीब देना है कि पहले फाइल का मुतलका फाइल हो लेकिन वो जमा की शक्ल में हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो हमने देखे हैं फाइल, यानी कि इसमें ज़मीर जो हमने देखे हैं वो कौन कौन से थे, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, राइट, यही थे ना। तो इसमें जो वाहद फाइल है वो कौन से हैं, io, tu, lui, lei, यानी कि मैं, तुम, वो। ओके, और जमा वाले कौन से हैं, noi, voi, loro। ओके, io की जमा होती है noi, तू की जमा होती है वोई, लुई ले की जमा होती है लोरो। यहाँ तक समझ आ गई ना आपको। तो अब आप देखें कि अगर जुमले में फाइल ईओ का इस्तेमाल किया गया है तो दूसरे जुमले में आपने इस्तेमाल करना है नोई। ओके, इसी तरह से अगर जुमले में तू का इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे जुमले में आपने लिखना है वोई। इसी तरह से अगर जुमले में इस्तेमाल हुआ है लुई या लेई तो दूसरा जुमला आप किस तरह लिखेंगे, लोरो का इस्तेमाल करते हुए। ओके, एक मिसाल आप देख सकते हैं, नॉन पोसो रेस्टारे देवो पार्टीरे। अब इस जुमले में बज़ाहिर ईयो, तू, लुई, लेई वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हमें वर्ब की गर्दान बताती है कि यहाँ पर कौन सा फाइल है, ठीक है। यहाँ पर इसमें ज़मीर सोतो इंतेजो है, ठीक है। बज़ाहिर लिखा तो नहीं हुआ लेकिन हमें वर्ब बता रहा है कि कौन सा है। तो पोसो से आपको क्या लगता है कि कौन सा फाइल होगा, ईयो, यस, ईयो पोसो। तो नोई का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, हमने कहा था कि यहाँ पर हमें वर्ब की जमा बनानी है, ठीक है।
तो पहला वर्ब कौन सा था? पोसो। पोसो की जमा क्या होगी? पोसियामो। इयो पोसो नोई पोसियामो। सो जो दूसरा जुमला बनाएंगे हम वहां पर पोसियामो का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो। देखें दूसरा जुमला, नॉन पोसियामो रेस्तारे दोबियामो पार्टीरे। पहले जुमले के पहले हिस्से में था पोसो, तो दूसरे जुमले के पहले हिस्से में हमने क्या कर लिया? पोसियामो। इसी तरह से अगर पहले जुमले का दूसरा हिस्सा देखें तो वो है देवो, और दूसरे जुमले के दूसरे हिस्से में हमने उसकी जमा कर ली दोबियामो। समझ आ रही है? ओके। अब मैं आपको कुछ जुमले देती हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। पहला जुमला आपको जो है वो वाहद में मिलेगा, दूसरे जुमले की आपने जमा बनानी है। ओके, चले पहला देखें आप, नॉन पोसोफारे तुत्तो ओजी। दूसरे में देखिए आपने जो आपने फिल करना है वो है नोई नॉन डैश ओजी। यहां पर दूसरे जुमले में नोई का इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ब जो आपने चेंज करना है वो है पोतेरे। नोई के साथ क्या लगेगा वो आपको लिखना है। ओके, दूसरा जुमला देखें, तू देवी अंदारे अल सुपरमेर्कातो। दूसरा जुमला, वोई डैश अल सुपरमेर्कातो। जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो है दोवेरे, क्योंकि पहले जुमले में दोवेरे का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा जुमला देखें, देवे फार प्रेस्तो पेरके il treno parte। दूसरा जुमला देखें, मार्ता ए लूका डैश पेरके il treno parte। तो यहाँ पर भी आपके लिए 3 सवाल थे, आपने इन तीनों जुमलों को फिल करना है समझदारी के साथ। ओके, अब अपने 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको एक सवाल दिया जाएगा, आपने उसका मुतल्लिका जवाब देना है, या फिर इसके उल्ट होगा कि आपको जवाब दिया जाएगा, आपने उसका सवाल देना है। जो मेन मकसद है इस मश्क को इस टास्क में ऐड करने की वो ये है कि आपको सवाल जवाब करने का तरीका आ जाए। ओके, सो लेट्स सी पहला सवाल कौन सा है। Potete aspettare ancora un po? जवाब सी डैश ancora un'ora। तो आपने जवाब देना है कि इस डैश में क्या आता है। ओके, डैश i tuoi amici non voglio invitare nessuno sono stanco। दूसरे सवाल में आपको जवाब दिया गया है, आपने सवाल बताना है कि सवाल क्या होगा। ओके, जवाब आप गौर से पढ़िएगा, उसके बाद सवाल लिखिएगा। Non voglio invitare nessuno sono stanco। तीसरा सवाल देखें, devi leggere tutto il libro। जवाब सी डैश tutto il libro। चौथा सवाल देखें, डैश prima delle sette। जवाब देखें no possiamo passare dopo le otto। तो यहाँ पर भी आपको जवाब दिया गया है, आपने सवाल लिखना है। जवाब को गौर से पढ़िए और उसके बाद देखिए सवाल क्या हो सकता है। ओके, अब चलते हैं अपनी अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके पसंदीदा टॉपिक पर है, यानी कि प्रेपोजिशंस पर। तो आइए देखते हैं पहला जुमला कौन सा है। लुइजी वा डैश बिब्लियोतेका ogni giorno। तो यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। आपको याद है प्रेपोजिशंस कौन सी हैं? दी, आदा, इनकॉन्सू, पेर, त्राउफ्रा। राइट, सिंपल प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्टिकल के साथ भी। अब आपको चूज करना है कि कहाँ पर सिंपल वाली इस्तेमाल होती है और कहाँ पर आर्टिकल वाली। ओके, ध्यान के साथ कीजिएगा। अब दूसरा जुमला देखें, अंदाते डैश मिलानो और एस्ताते अंकोरा उनपो डैश रोमा। यहाँ पर भी आपको सही प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है कि कौन सी आती है। तीसरा जुमला देखें, क्वेस्तो फीने सेटिमाना नॉन वादो डैश मोंटान्या मा डैश मारे। चौथा जुमला देखें, आल्दो विएने डैश नापोली ओनी फीने सेटिमाना। पांचवा जुमला देखें, नॉन वेंगो सोलो वेंगो डैश जॉर्जो ए वालेरियो। छठा जुमला देखें, वेंगो डैश ट्रेनो
e non dash macchina। सातवां जुमला देखें, partono questa sera dash Milano e arrivano domani। अब यहाँ पर आपको तवज्जो करनी होगी, अगरचे यहाँ पर मिलान है, शहर का नाम है, लेकिन पीछे वर्ड पार्तीरे है। आपको याद होगा कि पार्तीरे के साथ एक खास प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पर आपको वो करनी होगी। ओके, आठवां जुमला देखें, oggi sono senza macchina e vado dash lavoro dash piedi। नौवां जुमला देखें, vado un momento dash bagno। आखिरी जुमला देखें, andiamo dash studiare dash Gino। तो ये 10 जुमले थे जहां पर आपको प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। मेरा कमांड सही प्रेपोजिशन का चुनाव कीजिएगा। ओके, अब अगली एक्सरसाइज में आपको कुछ वर्ब्स दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल आपने खाली जगह में करना है। मेरा कमांड फाइल के हिसाब से गर्दान सही बनाइएगा। ओके, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन से फाइल दिए गए हैं। arrivare, bere, dire, dovere, sapere, potere, volere, dovere, spedire, sapere। तो अभी आप ऐसा करें कि इनको अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से गायब होने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला जुमला देखें, noi non dash se Luisa dash domani। दूसरा जुमला, io non dash restare dash tornare a casa। तीसरा जुमला देखें, io non dash usare bene il computer। चौथा जुमला देखें, noi dash partire domani molto presto। पांचवा जुमला देखें, lui non dash il succo di frutta। पांचवा जुमला देखें, Dino dash sempre le stesse cose। सातवां जुमला देखें, io dash un email a un vecchio amico। आठवां जुमला देखें, signora dash venire a Capri questo fine settimana। तो अब अपनी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इफ़ाल दिए गए हैं जिनकी गर्दानें ऑलरेडी बनी हुई हैं, सो आपको डबल मेहनत नहीं करनी होगी। लेट्स सी कौन सी इफ़ाल है। finisce, comprano, aprono, chiudono, leggono, arriva, arriviamo, parliamo, facciamo, vanno, a, mangi। तो पहले की तरह ये फाइल भी अपनी नोटबुक पर नोट करें एंड देन आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला जुमला देखें, noi dash in italiano ma dash ancora tanti errori। दूसरा जुमला देखें, Giorgio dash di lavorare alle 6 di sera। तीसरा जुमला देखें, Martina e Luca dash spesso in biblioteca। Gianni dash una bella casa sul lago। पांचवा जुमला देखें, Mauro e Gianni tutte le mattine dash il giornale e dash le notizie sportive। छठा जुमला देखें, Martina dash sempre tardi agli appuntamenti। Noi di solito dash sempre 5 minuti prima। सातवां जुमला देखें, alcuni negozi dash alle 9 e dash alle 5। आठवां जुमला देखें, tu dash sempre così poco।
अब इन द एंड माय फेवरेट एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई होंगी जिनको पढ़ के आपने बताना है कि वो किस चीज़ की डेफिनेशन है। मसलन अगर मैं कहती हूँ एक साल में 12 होते हैं, तो एक साल में क्या 12 होते हैं? ऑब्वियसली महीने। तो उसका जवाब क्या होगा? महीने। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन जिसमें होते हैं उसे क्या कहते हैं? हफ्ता। तो सिंपली क्या जवाब होगा? हफ्ता। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी डेफिनेशंस दी गई हैं। पहला देखें, sono 12 in un anno। दूसरा देखें, è necessario per entrare al cinema। तो तीसरा जुमला देखें, quando ci sono tante macchine per strada। जब सड़क पर ज्यादा गाड़ियां होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? चौथा जुमला देखें, lo sport più famoso in Italia e non solo। यानी कि इटली की मशहूर खेल, और वो सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि और भी है, लेकिन वो ज्यादा फेमस है। पांचवा जुमला देखें, dire di sì ad un invito। Il dialogo tra un cantante o un attore famoso e un giornalista। सातवां देखें, a 7 giorni। आठवां देखें, è necessario per andare a una festa un palazzo alto a molti। तो ये रहा आपका आज का टेस्ट। एक ही बात कहूँगी कि इसको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम लेसन है और मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। सिर्फ आज के लेसन के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद ये था कि जितना हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, एक तो उसको रिवाइज किया जाए, और दूसरा मकसद ये था कि आपकी सूरत हाल को चेक किया जाए कि आपने इतनी लंबी ब्रेक में पिछले लेसन्स को भुला तो नहीं दिया। और तीसरा और सबसे अहम मकसद ये है कि हमारे जो फ्यूचर्स के लेसन होंगे ये उसकी बेस है। ये चीज़ें हमें आइंदा के लेसन्स में चाहिए होंगी, ठीक है। सो इस टेस्ट को अच्छी तरह से कीजिएगा, चीटिंग का बिल्कुल नहीं सोचना, और देखते हैं कि 100 में से 100 नंबर्स कौन लेता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।